अस्सलाम वालेकुम। आज आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गाय मंडी में, जो कि हमारे शहर कराची में वाक़ है। साल साल से कराची में हज़ारों और लाखों की तादाद में जानवर लेकर आए जाते हैं। इसको ख़रीदने के लिए लाखों की तादाद में लोग मंडी का रुख करते हैं। कोविड-19 की प्रेजेंस के बावजूद मंडी में फुटफॉल देखकर आई वाज सरप्राइज्ड। यहाँ पर एसओपीज़ का ख्याल रखने की कोशिश तो की गई, मगर लगता है कि यहाँ की इंतज़ामिया इसमें बुरी तरह नाकाम रही। इस मंडी में एंट्रेंस के लिए तकरीबन 5 से 6 मुख्तलिफ गेट्स हैं, जहाँ पर लोगों को सैनिटाइज़ करने के लिए प्रॉपर एंट्रेंस गेट्स बनाए गए हैं। मगर चूँकि मंडी टेम्परेरी होती है, इसलिए लोग बहुत सी और जगहों से भी इसमें दाखिल हो जाते हैं। मास्क मैंडेटरी था, मगर बहुत कम लोग मास्क में दिखाई दिए। मंडी में तकरीबन 60,000 लोग काम करते हैं, जो कि 2 शिफ्टों में अपनी अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंडी कितने बड़े रकबे पे फैली हुई है। इस सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ को डील करना है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा आवाम होगी तो जाहिर है कि इस काम से निपटने के लिए भी कोई ना कोई प्रॉपर इंतज़ामात होने चाहिए, जिसके लिए तकरीबन 350 से ज़ायद CCTV कैमराज यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। हम चूँकि इस दफ़ा देखने की नहीं बल्कि ख़रीदने की गर्ज से गए थे, क्योंकि हमारा हर साल मंडी में 2 विज़िट होते हैं। पहले विज़िट में हम जाके सारे कैटल फार्म्स के जानवर देखते हैं और दूसरे विज़िट में जाके पसंद करते हैं। मगर इस दफ़ा टाइम ना होने की वजह से मैं सिर्फ डायरेक्ट ख़रीदने के लिए ही गया, इसलिए हमने बहुत सारे कैटल फार्म्स नहीं देखे। बट ये कैटल फार्म में बहुत खूबसूरत और बहुत जानदार जानवर थे, जिनको देख के कुछ हद तक मैंने अपना शौक़ पूरा कर लिया। हम लोग फ्राइडे की नाइट मंडी गए, जबकि एक दिन पहले कराची में शदीद बारिश हो चुकी थी। तो हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे कि हमें बहुत ज़्यादा गंदगी के साथ डील करना पड़ेगा और जगह जगह कीचड़ होगी। मगर उसके हिसाब से फिर भी इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गंद नहीं थी। मगर जो मेन रोड थे जहाँ पे गाड़ी चलती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ थी और ड्राइवर्स के लिए वहाँ तक गाड़ी लाने में भी काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। इसीलिए जानवर पसंद करने के बाद हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे प्रॉपर गाड़ी में जानवर को चढ़ाने के लिए, और वहाँ तक जानवर को पहुँचाना भी एक बहुत बड़ा मरहला था। हम काफ़ी देर मंडी में घूमते रहे और जिस हिसाब से रेट थे उसको देखकर यूँ लगता था कि शायद हमें घर वापस जाना पड़ेगा और दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी व्यापारी थे उनमें से कोई भी बेचने के मूड में नहीं लग रहा था। शायद एक वजह ये भी थी कि मंडी जनरली सैटरडे संडे को ही अपनी पीक पे जाती है और ज़्यादातर बायर वीकेंड पे ही मंडी में आता है, और बकरीद में भी तकरीबन अभी 4 दिन बाकी थे। और हम यूं मंडी में अलग अलग जगहों पे तजर्बे करते रहे, ये सोचकर कि अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो हमें भी जानवर मिल जाएगा। कई घंटों मंडी में गुजारने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे और ज़रूरत थी एक गर्मा गर्म चाय की। तो हम मंडी से बाहर आए और वहाँ हमें नज़र आया कैफ़े बंगलो के नाम से ये रेस्टोरेंट, जहाँ पे फास्ट फूड और देसी खाने अवेलेबल थे। मंडी के अंदर हमें जितने साफ़ सुथरे रेस्टोरेंट नज़र आए, उसको देखते हुए हमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन नज़र आया, इसलिए हमने बग़ैर सेकंड थॉट के यहाँ पर फ़ौरन से जाके ऑर्डर कर दिया चाय और पराठे। और बहुत हैरानी की बात यह है कि इसके चाय और पराठे दोनों ही चीज़ें बहुत लजीज थीं, और स्पेशली तब जब आप थके हुए हों और एक गर्म दूध पत्ती की चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। बहरहाल यहाँ से होते हुए हम फिर एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मंडी में दोबारा दाखिल हुए और सामने नज़र आया आरिफ कैटल फार्म, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जानवर बंधे हुए थे। अलबत्ता टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि ज़्यादातर जानवर आराम कर रहे थे, और शायद उनके आराम का ख्याल भी हमें करना चाहिए। बहुत से लोग जाके इन कैटल फार्म में जानवरों को तंग करते हैं। सोचें कि अगर आपके सोने के टाइम पे आपके साथ कोई ये करे तो कैसा लगेगा। एक और चीज़ देखकर मुझे बेहद दुख हुआ, और वो था जानवरों के साथ सलूक। ये तमाम जानवर खड़े रहें, इसलिए इनकी रस्सी इतनी टाइट करके बांधी हुई थी कि वो बेचारे अपना मुंह तक नहीं हिला पा रहे थे। और कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली रात को 3 से 4 के दरमियान हमें ये बछड़ा मिल ही गया। और इसके बाद दूसरा मरहला था इसको गाड़ी में चढ़ाने का। इसको गाड़ी में चढ़ाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 घंटे वेट करना पड़ा, जिसके बाद गाड़ी तो मिल गई, मगर उसके बाद दूसरा चैलेंज था कि गाड़ी से बैठकर घर कैसे पहुँचें, क्योंकि इट वॉज ऑल पैक्ड।
मगर थैंक्स टू आवर ड्राइवर जिसने अपनी स्किल्स दिखाते हुए अंदर ही अंदर से कोई ऐसा शॉर्टकट निकाला जो था तो बहुत रिस्की, और 2-3 बार मुझे लगा कि शायद मैं गाड़ी से बाहर गिर जाऊंगा, लेकिन हम लोग सेफली फजर के टाइम पे घर पहुंच गए। तो ये थी हमारी एक छोटी सी दास्तान सन 2001 की ईद उल अज़हा की कुर्बानी की। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपके व्लॉग पसंद आया हो then like it, share it and don't forget to subscribe my channel. Keep up with Ashad. आपसे फिर किसी और व्लॉग में किसी और जगह मुलाकात होती है। आप सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।